भाई सास बहू की बनती नहीं, फिर अलग होना पड़ता है। बेटा बेचारा पिसता है और सास बहू के साथ गेम खेलती है, बहू सास के साथ। बाहर की आई हुई लड़की, उसको ढालना तो पड़ेगा ना। आप उम्मीद करते हो कि बस आए और उसको सब कुछ आ जाए और परफेक्ट। चीज़ों को हम नहीं सिलेक्ट करते, जी। चीज़ें हमें सिलेक्ट करती हैं और हमें फिर उसको अच्छे से करना होता है। नमस्कार, मैं हूं शान कुरैशी और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। और आज हमारे साथ हैं टीवी क्वीन उर्वशी उपाध्याय जी, जो कि हमारे साथ हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे उर्वशी जी आपके सीरियल के और आपके किरदार के बारे में? जी, थैंक यू सो मच। मंगल लक्ष्मी एक बहुत ही कमाल का और बहुत डिफरेंट शो है और लोगों का बहुत सारा प्यार कुसुम को मिला है, क्योंकि कुसुम जो अब तक की सास थी, आज तक जो आपके टेलीविज़न में देखा होगा या आपके आस-पास या समाज, सोसाइटी में या अपने घर में या पड़ोसियों के घर में देखा होगा कि भई सास बहू की बनती नहीं, फिर अलग होना पड़ता है। बेटा बेचारा पिसता है और सास बहू के साथ गेम खेलती है, बहू सास के साथ। किचन पॉलिटिक्स होता है और फाइनली वो लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद भी चैन से नहीं जीते, एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुसुम का किरदार इतना ही कमाल का है कि यहाँ पे हर वक्त कुसुम मंगल को सपोर्ट करती है, मंगल को आगे बढ़ने के लिए या उसको अपने पैर पे खड़े होने के लिए मोटिवेशन करती है, उसको प्रेरणा देती है कि तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तुम अपने लिए कुछ करो, अपने आत्मसम्मान के लिए करो। वो यहाँ पे अपने बेटी को जैसे प्यार करती है, वैसे ही मंगल को प्यार करती है। उसे खाने पीने से लेके किचन के तौर तरीके सिखाए। और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब कोई बाहर की लड़की आती है तो उसको बचपन से वो किसी अपने घर में अलग तरीके से खाना पीना, किचन का खाने पीने के तरीके सबके अलग होते हैं। घर घर में बदलता है। आप अपने घर में ले लो, अगर घर में 4 मेंबर है तो सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है। राइट। तो अब बेचारी बाहर की आई हुई लड़की, उसको ढालना तो पड़ेगा ना। आप उम्मीद करते हो कि बस आए और उसको सब कुछ आ जाए और परफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुसुम ने डे वन से दिखाया कि मंगल को उसको अपने फैमिली के हिसाब से ढाला, सब कुछ सिखाया, समझाया, प्यार से समझाया, नहीं कि ताने मार के कि अपनी माँ के घर से कुछ सीख के नहीं आई। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी कैरेक्टर है और लोगों ने भी बहुत पसंद किया है। मुझे ढेर सारे डीएम्स आते हैं, ढेर सारे मैसेजेस आते हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब पति अच्छा मिले ना मिले, सास तो मिले तो कुसुम जैसी ही मिले। तो मैम, कुसुम का किरदार एक इतना इंटरेस्टिंग है, लोग इतना सराहते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि सब लोगों को आपको डीएम आते हैं कि चाहे भले ही कोई और किरदार, मतलब कोई और रिलेशन मिले ना मिले, माँ का या सासू माँ का रिलेशन हमें ऐसे ही मिलना चाहिए। तो एक एज एन रियलिटी बेस में आप क्या कहना चाहेंगी कि जैसे शादी होके कोई पराई लड़की घर आती है, तो क्या सास को भी उसको उसी तरीके से देखना चाहिए या बहू को भी उनको एक माँ की तरीके से देखना चाहिए? देखो, ये तो एक टेलीविज़न मतलब यस। डेली सोप है, जी। फ़िक्शन है। पर मेरा बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा मानना है कि आप कोई भी फ़िक्शन ले लो, मूवी हो, फ़िल्म हो, वेब सीरीज़ हो या मतलब एपिसोडिक शॉर्ट स्टोरीज़ कुछ भी हो, कहीं न कहीं उसका वन लाइनर तो सोसाइटी में से ही आता है। राइट। आज मुझे ऐसा लगता है कि कुसुम के किरदार को फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पे दिखाया गया, लेकिन कितनी सारी कुसुम होंगी ऑलरेडी। ऐसा भी नहीं है कि 100 से 100 में से 100% सासू माँ खराब ही होंगी। 100 में से हो सकता है कि 10% कुसुम जैसी होंगी। मेरी खुद की सासू माँ ऐसी है, मेरी खुद की माँ ऐसी है। मेरे घर में 4-4 भाभियाँ हैं, 4 बहुएँ हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी उनको कभी नहीं ताना मारा होगा कि अपनी माँ के घर से क्या सीख के आई, या मैंने मेरे बचपन में ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं हमारे घर में उस लेवल के कहीं 4-4 बहुएँ, मतलब बिग फैमिली। बिग फैमिली। तो ऐसे झगड़े सुने हो या कभी नहीं। मेरी मम्मी ने बोला कि भाई मेरी मम्मी का कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे बेटे को आज तक मैंने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, तो अगर ठीक है किचन संभालना है तो वो तो बहुत खुश थी कि पहले 4 बेटों को खिलाते तो 4 बहुओं को भी खिला लूंगी। अच्छा। तो मेरा तो और मज़ेदार है कि मेरे खाने की तो वो बेसिकली बहुत शौकीन थी, तो खाने पीने की और बहुत खुश मिजाज थी। हालांकि अब वो नहीं रही है, ये 16 तारीख को उनको गए हुए 6 साल पूरे हुए, ये 16 अप्रैल को ही। पर वो बहुत ही, तो मेरे घर में ही बहुत अच्छे रिश्ते देखे। मेरी माँ बहुत अच्छी सास थी, मेरी सास बहुत अच्छी सास है। तो कहीं न कहीं जैसे मैंने बोला कि 10% तो सासें कुसुम जैसी होंगी और वो जी। सारी बहुएँ बहुत लकी होंगी। लेकिन जो 90% सासें हैं उनको सच में ही चेंज होने का समय आ गया है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है
उसको लड़ने झगड़ने में या कंप्लेन करने में या शिकायतों में या रूठने मनाने में नहीं बितानी चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का एक एक पल है ना, वो रेत ऐसे सरक के निकल जाती है, वैसा है। मांगने से प्रेम, सम्मान और समय ये तीनों नहीं मिलता। तीनों नहीं मिलते। तो आपको जब मिले तो उसको जी भर के जियो, और उसको आपको जीतना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। तो बस एंजॉय करो लाइफ कदर को, करनी पड़ती है उसकी। लाइफ को एंजॉय करो, ये सब मसलों में मत पड़ो। जी। सेट की बात करें मैम, तो किस तरीके का आपकी एक बॉन्डिंग है सारे और भी कास्ट से और भी किरदार से, तो आपके साथ किस तरह की आपकी बॉन्डिंग रहती है? देखिए डेली सोप में हमें बहुत, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपको मैंने इंतज़ार करवाया उसके लिए जी। सॉरी। अभी भी आज भी हमें जो शूट किया है, आज रात को टेलीकास्ट होगा, तो कट टू कट सिचुएशन होती है अक्सर, बिकॉज 330 दिन टेलीकास्ट है हमारा शो। इतना अच्छा शो चल रहा है, नंबर 1 शो है, जी। दर्शकों को बहुत प्यारा है हमारा शो, तो हम उनको एंटरटेन करने में लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पूरी टीम, राइटर, डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम, या कैमरामैन, या हमारे क्रिएटिव गरिमा जी हैं, उनकी पूरी टीम है, सुजाना मैम है, राइटर है गज़ाला मैम। तो ये सारे सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सभी लोग लगे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो लिख के देते हैं, फिर क्रिएटिव लेवल पे डिस्कशन होता है, फिर जाके यहाँ शूट पे आता है, फिर एडिटिंग में जाता है। तो इट्स लाइक आप समझ सकते हो कि बड़ी जी। मतलब हैवी वाली प्रोसेस है पूरी। तो बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 15 घंटे मैक्सिमम, उससे भी ज़्यादा सम टाइम, तो इतने समय बिताते हैं हम। एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते। मुझे अम्मा ही बोलती है दीपिका, यानी कि मंगल, मंगल। मैं उसे मंगल ही बोलती हूँ। अदिति बोलती हूँ, नमन नहीं बोलती, तो वो भी अम्मा या उर्वशी जी कभी कभी बोल देता है। या सौम्या को मैं जिया कभी नहीं बोलती, उसका रियल नाम जिया है, तो सौम्या ही बोलती हूँ। तो अभी हम जैसे एक दूसरे को किरदारों से जानते हैं, किरदारों के नाम से पुकारते हैं, तो हमारी बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत है। और सबके साथ में हंसते खेलते, डायलॉग्स याद करके, रिहर्सल करके, सभी सीनियर एक्टर हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक अलग ही सबको पता है, वेरी प्रोफेशनल, सब हार्ड वर्किंग है। तो क्या है, उनको भी पता है कि भाई काम करना है तो हंसते खेलते, रिहर्सल करते हुए या अच्छे से स्मूथली हो जाए तो जल्दी से काम भी निकल जाता है और मज़ा भी आता है। तो सबके साथ बॉन्डिंग तो कमाल का ही है। एक टाइम की बात करें हम, जैसा आपने बताया कि 15 घंटे उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो अगर देखा जाए तो ये एक आपकी दूसरी फैमिली हो चुकी है। एक बिल्कुल। फैमिली में आप कुछ देर के लिए जाते हैं, उसके बाद आपको वापस इस फैमिली में कभी लगता है घर आना पे पड़ता खाली सोने के लिए जाते हैं, सोने के सुबह लिए। उठो, तैयार करो, वो तैयार हो जाओ और आ जाओ घर पे। तो मैम इस दौरान जब कंटिन्यू का चलता है, तो उसमें कुछ टायर्ड या कुछ खुद की एक तबीयत को लेके या कुछ माइंड को लेके या इस तरीके से कभी कुछ थकन या कुछ ऐसा होता है या बिल्कुल होता कंटिन्यू? है, हाँ। बिल्कुल तो होता उसको है। कैसे आप मतलब मैनेज करते हो? मैं, आप देख सकते हो, मैं किताबों की बहुत शौकीन हूँ, मैं पढ़ती जी। रहती हूँ, अभी भी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मैं हिंदू धर्म एंड फिलोसफी पे अभी पीएचडी कर रही हूँ, जस्ट मैंने जी। जी। मास्टर्स कंप्लीट ओ। किया और मिनी पीएचडी भी कर दिया। तो कभी कुछ पढ़ लेते, कभी म्यूज़िक सुन लेते हैं, और कभी जैसे बीच में टाइम मिलता है हमें, कभी ऐसा होता है कि भाई इनके सीन्स लगे हैं तो किसी और कैरेक्टर के सीन नहीं होते, तो बीच में खाली टाइम मिलता है। तो फिल्म सिटी इतनी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच में है हम। तो कहीं ऐसी गाड़ी लेकर निकल गए घूमने, या कहीं कुछ नज़दीक जाके कॉफ़ी पी ली, या कहीं ऐसे ही निकल गए। और मैं तो बहुत नियर बाय रहती हूँ, अगर मुझे 5 घंटे का गैप है बीच में, बड़ा वाला गैप, तो मैं सीधा गाड़ी उठाती हूँ, इसी गेटअप में घर पे चली जाती हूँ, और घर में भी सबको सरप्राइज़ दे देती हूँ, चलो मैं आ गई। और क्योंकि 5 घंटे का गैप है, आधा घंटा जाने आधा घंटा में, तो 4 घंटे भी बहुत हो गए अगर मैं अपने घर चली गई, तो पास में ही घर है। तो कभी ये ऐसा कर लेते, कभी इधर उधर चले जाते, बिकॉज देखिए 365 दिन काम करना है, ऑलमोस्ट 30 डेज ही होता है, 28 से 30 दिन पकड़ लो, और रोज़ के 15, तो महीने की जो 2-4 छुट्टियां हैं वो तो घर के इतने सारे कामों में निकल जाती है कि सबके ही डिमांड्स रेडी होते हैं छुट्टी से पहले, कि भाई घर की भी थोड़ी ग्रॉसरी खरीदना, या बाकी सारी घर की चीज़ें, या मेड्स का मेंटेनेंस, बच्चों के स्कूल के मीटिंग्स होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि 2-3 दिन में तो बहुत कम पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, सभी कलाकारों को या हम सबको बहुत मज़ा आता है। हमारा काम ही इतना सुंदर है, सबको एंटरटेन कराना, और रोज़ नई नई स्क्रिप्ट, नए नए डायलॉग्स, एंड हर बार नया ड्रामा। तो लोग इन्जॉय तब करते हैं जब हम खुद भी बहुत इन्जॉय करते हैं, और बीच बीच में से ऐसे छोटे छोटे टाइम हम चुरा लेते हैं। ये तो अच्छी बात है मैम। और कभी ऐसा सोचा है मैम कि टीवी के अलावा अगर फिल्मों में अगर चांस होता है, या फिर कभी फिल्मों की तरफ रुख करने का कभी माइंड में आया?
मैं बहुत सोचती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को हम नहीं सिलेक्ट करते, जी, चीज़ें हमें सिलेक्ट करती हैं और हमें फिर उसको अच्छे से करना होता है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी जैसे मेरे सामने आती है, मैं उसको वैसे जीती हूँ और अच्छे से जीती हूँ, जस्टिफ़ाई करती हूँ। फ़िल्म्स फाइन, आई एम हैप्पी। पर्सनली मैं थिएटर मैंने बहुत किया है, तो मैं जी, ऐसा मानती हूँ कि एक कलाकार के लिए, एक अदाकारा के लिए प्लेटफॉर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है। राइट। आप कहीं पे भी करो, अपना बेस्ट दो, चाहे अगर स्ट्रीट प्ले भी करना हो तो इतनी खूबसूरती से करो, या तो चाहिए बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे आजकल तो जो निकले हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के बड़े-बड़े लेवल प्लेज, पे चल वहाँ करना है तो भी उतनी ही, क्योंकि कलाकार के लिए तो कला ही इम्पॉर्टेंट है, ना कि इम्पोर्टेंट। प्लेटफॉर्म। जी, जी, राइट है, बिल्कुल। मैम थोड़ा एक आप मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, तो मतलब आजकल की जो जनरेशन है, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन, कुछ स्पीच या कुछ आप मैसेज देना चाहें? मुझे ऐसा मोटिवेशनल तो आपने बहुत सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, अपने सोशल मीडियाज़। जी, तो जब मौका मिलता है कि अपने मन की कुछ ऐसी बात, मुझे कितने लोग डीएम करके या पर्सनली मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, डिप्रेस्ड फ़ील कर रही थी और मैंने खोला और मैंने आपका रील देखा और मेरा मूड ठीक हो गया। या मुझे, मैं बस सोच ही रही थी कि ऐसा कुछ, और मुझे किसी ने ऐसा कहा। बीच में मेरी एक रील बहुत वायरल हुई कि भई आत्मसम्मान के लिए क्या करें? उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि मैम हम क्या करें? हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं बुलाते, लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं फिर भी जाना पड़ता है। तो मैंने बोला कि आप कोशिश करो कि स्वयं का सम्मान करो। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। राइट, आपको लोग कैसे ट्रीट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को सबसे पहले कैसे ट्रीट करते हो। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो फिर लोग भी आपको कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचेंगे। राइट, तो आज की जनरेशन तो मुझे जेन ज़ी बहुत पसंद है। आज की जनरेशन दे आर वेरी रियल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोचते नहीं हैं, प्रेज़ेंट में जीते हैं। वो बहुत खोजी है, आप कुछ भी उनको बोल देंगे ना जी, कि जेनज़ी को कि ये है, मतलब कहते हैं हम छोटे थे तो हमें जी, बोलते थे ना कि अच्छा, चंद्रमा पे ना एक बाबा रहता है, बूढ़ा बाबा, राइट, ये करता है वो, और हम ऐसे घूरते रहते थे घंटों तक और इमेजिन करते थे कि अच्छा वही तो नहीं होगा, अच्छा ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग ना उससे वो इमेजिनेशन पे चले जाते हैं। राइट, राइट, आजकल के बच्चे सीधा गूगल खोलेंगे, रिसर्च करेंगे, उसका आपको एकदम साइंटिफिक एंड प्रॉपर कैलकुलेटिव रिजल्ट आपके सामने रख देंगे। तो इट्स नाइस। अभी ये जनरेशन को जल्दी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो फास्ट जनरेशन है। एंड तो मुझे नहीं लगता मेरे ऐसे मोटिवेशनल बहुत आजकल का जनरेशन सुनता होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सुनते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी 14 का है अभी, जी, 14 साल का। तो उसके स्कूल में भी मुझसे मैसेज आते हैं कि अरे बाप रे आप क्या बोलते हैं आंटी, आप तो बहुत भारी भारी बोलते हैं, मज़ा आ जाता है कभी सुनने। मेरी मम्मी अपने स्टेटस पे लगाती है, तो ये सारी चीज़ें सुन के अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ जो अपने स्टेटस पे लोग लगाना पसंद करते हैं, जी, शेयर जी। करना पसंद करते हैं। हम लोग जिस तरीके का रहता है, अगर कोई कोई इंडस्ट्री से है या किसी वर्किंग से है, वो कहीं टूट रहा है या उसे ऐसा लग यस। रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो क्या उनके लिए किस तरीके का मैसेज रहेगा कि मतलब ये उनको हिम्मत, मतलब बहुत सारी चीज़ कि खुद में सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जैसे बहुत सारी किस्मत को दोष देते हैं कि नहीं मेरी किस्मत में नहीं है, तो हमेशा किस्मत ही दोषी नहीं होती है, नहीं होती। वक्त भी होता है। वक्त भी तो होता उनके है। लिए ऐसा क्या रहेगा कि जो मतलब अगर उनकी सोच है माइंडली ऐसी रहती है तो? मैं हमेशा सबको हाँ, एक ही बात कहती हूँ कि देखो, समय एक साथ कभी किसी का नहीं होता जी, है ना। भगवान रामचंद्र को भी वनवास जाना पड़ा, उनको भी कठोर से कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो तो भगवान थे, उनको भी करना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी जिंदगी भर सुख नहीं मिला, जो भी उनको सबसे पसंद था, प्यारा था, उन सबको बारी बारी उनको छोड़ना पड़ा। तो अपने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि समय तो सबका अच्छा बुरा होता है, पर एक ही चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखती है, एक ही चीज़ है कि आप जो भी करो प्रेजेंट में जियो। मैं कभी हमेशा सबको बोलती हूँ कि लोग अक्सर क्या करते हैं, अरे मैंने पिछले टाइम ये कर दिया, गलत किया, मैंने ये नहीं करना था, मैंने वो नहीं करना था, मैंने ये गलती की, मैं ये गलत हूँ। आप जो बीत गया उस गलतियों को याद करके अब अभी अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हो। कुछ लोगों की आदत हो कि अच्छा कल ना मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। जो आया ही नहीं समय, उसके प्लान क्यों बना रहे हो? तो प्रेजेंट में जीना सीखो। अभी आप क्या कर सकते हो, खुद पे काम करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो। देखो खराब समय सबका आता है, मुझे भी रोना आता
होता है। मैं खुद अभी आपको बताऊँ, 13 तारीख है तो 16 तारीख तक आने तक मैं पता नहीं कितनी बार रो पड़ती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कल की बात है मेरी माँ का खोना मुझे। पर अब कितना ही रो लो वो वापस नहीं आएगी, तो मुझे कुछ भी करके ये सिचुएशन से बाहर निकलना ही है। समय में ले लो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, या चाहे जिंदगी भर ये दिन आएंगे और मुझे दुख देगा। तो कोई भी परिस्थिति में मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि टूटो मत, मेहनत करो, और ये शुक्र करो ऊपर वाले का कि हमसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग आप देखो हंसते हंसते रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। तो कोशिश करो कि आपके पास जो है उनको देखो, जाके जो कि नहीं है उसको मत रो। ग्लास भरा है उसको देखो, खाली ग्लास के लिए आप रोओगे तो वो भरा भी खत्म हो जाएगा, या उसको आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। हाँ, राइट। मैम इसके अलावा भी आपने और भी काफ़ी सारे सीरियल्स किए, तो उनमें और इनमें इस सीरियल में कितना आई मीन डिफरेंट है? कितना ज़्यादा आपको ये सीरियल में करते हुए एन्जॉय आ रहा है, मज़ा है? और ये जो भी उनके किरदार के या मंगल का मतलब किरदार में तो कितना डिफरेंट है? मतलब किस तरीके का मैसेज लोगों तक डेली, मतलब जैसे आपने बोला कि आज ही टेलीकास्ट होने वाला है, तो किस तरीके का मैसेज लोगों को मिलता है? लोग कितने इंस्पायर होते हैं? कुसुम के किरदार से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, और पर्सनली मुझे बीइंग एक्ट्रेस मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है, और अब तक मैंने नेगेटिव ही किए हैं। और क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स एज अ लाइक परफॉर्मर, तब आप जब सोचते हो तो आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। नेगेटिव में आप बहुत खेलते हो, बहुत ही मतलब कोई उसका सीमा ही नहीं है आपकी परफॉर्मेंस की। आप कुछ भी करते हो, अतरंगी चीज़ें करनी होती है, षड्यंत्र करने होते हैं, प्लॉटिंग राइट। एंड प्लानिंग करने होते हैं। जो रियल लाइफ में मैं बहुत ही सरल व्यक्ति हूँ, तो आप रियल लाइफ में कभी, आई थिंक आई एम श्योर सब लोग भी ऐसे रियल लाइफ में प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं करते होंगे। तो जो रियल लाइफ में नहीं है वो जब करने को मज़ा, एक फैंटेसी होती है, एक अलग ही मज़ा होता है कि वाह ये परफॉर्मेंस करना या इस तरह से खेलना, या उनके आप कॉस्ट्यूम देखो, उनके लुक देखो, सब डिफरेंट होता है। वेरी कैची एंड वेरी डार्क एंड डिफरेंट होता है, तो वो सब पूरा मज़ा है। पर पर्सनली मुझे जो प्यार मिला है वो कुसुम के किरदार से बहुत ज़्यादा मिला है। अब तक लोगों ने मुझे सिर्फ नफ़रत दी है क्योंकि मेरे नेगेटिव सारे किरदार थे, तो जो गालियाँ देते थे अब तक, तो कहीं न कहीं वो भी तो एक एक्टर के लिए तो अच्छी ही बात है कि उनको नफ़रत उनके किरदारों से पहचाना जाए, ना कि नाम से। तो जब तक मेरे सारे किरदार नेगेटिव थे, और कुछ किरदार बहुत ही कमाल के भी थे। तो जैसे कि इश्क सुभान अल्लाह में आई वाज़ म्यूज़िक हीलर, उस्तानी थी, तो वो भी मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था कि डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से मुझे रूबरू होने का मौका मिला, उनको कैसे बजाते हैं वो सीखने का मौका मिला। मैंने बाकायदा पूरा नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें सीखी सारी, बिकॉज जो भी करना है बहुत ऑथेंटिक एंड करेक्ट वे में मुझे करना था। तो वो मैंने प्रॉपर सीखा, हायर किया था प्रॉपर, कि भाई एक लेडी आती थी रोज़ मुझे सिखाती थी कैसे नमाज़ पढ़ना है, कैसे आपको आयतें बोलनी है, एवरीथिंग मैंने सीखा। तो वो भी एक कमाल का अनुभव था। उसके बाद और एक मुस्लिम किरदार मैंने किया जो आज तक लोग पसंद करते हैं, हसीना बेगम का नथ में। तो वो तो पूरा डॉन जैसे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है वो, ऊपर मैंने पिंड किया है वो रील। अक्सर मुझे पूछते हैं कि भाई साहब मतलब क्या फ़िल्म थी क्या ये, मतलब कमाल का लुक था, कमाल का परफॉर्मेंस, और सेट पे भी अक्सर तालियां बजती रहती थी मेरे लिए। तो जब आपको बहुत चैलेंजिंग करने का मौका मिले तो एक्टर को बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे कुसुम का कैरेक्टर करके उर्वशी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग प्यार बहुत करते हैं, कहीं पे भी जाओ आप कितने अच्छे हो। क्या है ना कि लोगों को अपनी लाइफ में अच्छी सास नहीं मिलती ना, तो मुझे देख के ना वो अपने वाली जो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मुझे देख के ना पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, आप पैर छू लेते हैं, पैर में गिर जाते हैं, आप बहुत अच्छे हो, काश आपकी जैसी मेरी सास हो जाए, आप बहुत अच्छे हो। तो कभी ऐसे रोना भी आ जाता था कि लोगों को दुख कितना है, और कहीं ना कहीं मैं उनकी उन तकलीफ़ों में कुसुम बन के सहारा दे रही हूँ। तो आई एम हैप्पी कि मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में लोगों को हील कर रही हूँ। मैम अगर जैसे आपने बताया कि अभी एक कुसुम के किरदार को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आपसे मिलते हैं पैर भी छू, बट कोई नेगेटिव जो पहले एक किरदार थे तो उसमें कभी कैसा फेस करना थप्पड़े पड़ा था? पड़ते थे। तब कैसा, मतलब ऑडियंस का, मतलब या फिर जैसे अरे मिलते थे तो लोगों का कुछ कमेंट्स मिलते थे या कुछ इस ये तरीके? सब तो मुझे चप्पलें मारने में, मतलब मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया है कि चप्पल उठा के मारे हैं लोगों ने। बहुत दादियाँ दादियाँ होती है ना जिनको लगता है कि परफॉर्मेंस ये तो मतलब रियल वाला जो फील आ जी। जाती है, बड़े लोग तो समझते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं दादियाँ, वो चप्पल उठा के मारते, कितनी गंदी है तू, कैसे परेशान। तो मैं ना ऐसे पहले तो पहली फर्स्ट टाइम जब हुआ मेरे साथ तब मैं थोड़ी डर गई थी कि क्या है।
फिर जब गाड़ी में बैठी थोड़ी देर बाद से फिर मैं बहुत हंसी थी, बहुत हंसी आई थी कि हे भगवान, मतलब कितनी नफरत करते हैं। मतलब भाई मैंने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस दिया कि ये यस, लोग एक्चुअली मेरे किरदार से नफरत भी कर रहे नफरत भी करते। तो फिर पहले फर्स्ट टाइम जब कभी भी हो जाए तो आप डर ही जाओगे, हैं, तो जाहिर सी बात है जी। जाहिर सी बात है। तो फिर गाड़ी में बैठ के 5 मिनट फिर मैं बहुत हंसी हूँ, बहुत। जब बोला अरे माता जी, वो तो उनका रोल है, उनका कैरेक्टर रियल लाइफ में ऐसी नहीं है, मंदिर में दर्शन करने आए जो मेरे साथ में थे। तो फिर गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत हंसी आई कि नहीं नहीं, चलो कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट है मैम। देखो काफी देखा जाता है, पूरे हमारे देश में सीरियल्स देखे जा रहे हैं, और मैंने खुद भी देखा है। एक्चुअली इवनिंग का टाइम है कुछ ऐसा, तो सारे लोग जल्द से जल्द, जो भी फीमेल्स है, लेडीज हैं, जेंट्स भी, कि जेंट्स। फटाफट उन्होंने काम किया, 7 बजे से स्टार्ट हुआ तो सीरियल देखना स्टार्ट किया। अभी जैसे आपने बताया कि नेगेटिव किरदार हुआ तो तब तो बुरा सुनना पड़ता है, और जहाँ का अच्छा किरदार है तो वहाँ उसकी तारीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसा माहौल अब ऐसा हो गया है कि लोग इतना पसंद करने लगे कि चीजों को भी अपने टाइम से पहले खत्म करके जी। उसमें इतना इंटरेस्ट होते हैं। तो वो लोग देख के जो इंस्पायर होते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि मतलब जो नेगेटिविटी होती है तो उनको कितना वो करती है, और जो अच्छाई होती है वो कितना कम्पैक्ट करती है उनको। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि हमारे अभी ना लोग 80% ऐसे हैं कि जिनको शॉर्टकट पसंद है। जी। हाँ, बहुत कम बचे हैं लोग 80% से भी, मतलब मुझे लगता है कि वो परसेंट बढ़ना चाहे। लोगों को शॉर्टकट कट पसंद है, लोगों को ओवरनाइट ऐसे ना शोशा बहुत हो गया है, राइट सोशल राइट। मीडिया, जी जी। कपड़े, रील्स और ये दुनिया, गाड़ी, ये मतलब पार्टी। तो लोगों को लगता है कि लाइफ पिंक एंड पर्पल ही है, हमें आगे बढ़ना है। जब नेगेटिव किरदारों को सब कुछ मिल जाता है, उनकी रिच एंट्री होती है, या तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो देखो सब कुछ पिंक एंड पर्पल है, पावर है, पैसा है और ग्लैमरस भी, राइट। सब ग्लैमर भी है। और पॉजिटिव किरदारों के जिम्मे क्या आंसू, दुख, तकलीफ और सारा बेबसी होती है। तो लोगों को ना ये चीज़ें पसंद नहीं आती। पर कहीं ना कहीं अंत में जो उनको एंड भी देखना चाहिए कि जो गलत है वो गलत ही है, और अंत में उनका हाल बहुत बुरा होता है, और जो सही है वो कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। पराजित नहीं तो है। आपको बस वही लॉन्ग मतलब शॉर्टकट मत ढूंढो, आप ऐसा रास्ता ढूंढो जो आपको लाइफ टाइम के लिए खुशी दे। ऐसा रास्ता चुनो जो रास्ते से आपको चलने में आपको तो खुशी मिले, लेकिन आपके परिवार को भी आपके ऊपर गर्व हो। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी शॉर्टकट नहीं होता हर चीज़ में। जैसे लोग वेट पुट ऑन करते हैं तो हमें सपोज़ 5 साल लगे होंगे कि वज़न बढ़ा बढ़ा, तो ओवरनाइट पतले नहीं हो जाते आप, उस चीज़ों को भी टाइम लगता है। अगर हम कोई बीज को बोते हैं तो आज बीज बोया और कल सीधे फल फूल दे दिया और छाँव भी दे दिया, ऐसा नहीं होता। उसको भी वक्त और लगता है। सबको वक्त लगता है। तो आप भी सोचो कि इस दुनिया में चीज़ समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती, सबको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो मेहनत करने से ना डरे कोई, जी, वो तो राइट है कि मेहनत सबसे, जब तक मेहनत नहीं होगी तो उसके कुछ अलावा तो नहीं कुछ नहीं होगा। हो सकता, क्योंकि सब नसीब पे ही नहीं होता, मेहनत उसके लिए करनी मेहनत पड़ती है। करनी जब ही मेहनत पड़ती। करेंगे तो ही। और देखा देखी में तो कुछ भी मत करो, मतलब अपने पास जो है वो लोग दिखाते हैं जो उनको दिखाना है, जो उनके पास नहीं है वो थोड़ी ना दिखाएंगे। कोई जी कभी जी। ऐसे रील्स आएंगे कि कबर्ड खोला और कुछ नहीं है, और ये मेरे पास 1 रुपया नहीं है, या ऐसे बोले कि मैं बस रोते ही रहते हैं, हमारे पास लाइफ में कुछ नहीं। लोगों को ना वो सच्चाई नहीं दिखानी जो उनको खुद को नहीं पसंद, लोग वही दिखाना चाहते जो वो खुद भी देखना चाहते हैं और खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जितना हो सके बी रियल, बी नेचुरल और एक्सेप्ट योर सेल्फ, और खुद का ध्यान रखो, खुद को हेल्दी रखो। आप हेल्दी, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कितनी हमारी इंडस्ट्री के भी किस्से हैं कि दिखावे में लोग बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गया, राइट राइट। उनके ओवरनाइट उनको इतने कर्जे हो गए, सुसाइड के केस बन गए हैं। अभी लॉकडाउन में पैसे मांगते हो, मुझे कितने लोगों के कॉल आए थे कि प्लीज़ दे दो दे दो। तो मैंने बोला क्यों दिखावा करते हो, आप जो है वो दिखाओ। हाँ राइट। और मैं तो इनफैक्ट मानती हूँ कि दिखावे की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप क्यों दिखा रहे हो, क्या चीज़ दिखा रहे हो? तो मैं थोड़ी इन चीज़ों से बहुत इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ कि भाई लोग आजकल अक्सर कपल गोल करके मैंने हार्डली मैं पोस्ट करती हूँ फैमिली के बच्चों की, कभी स्टोरी में पोस्ट करती हूँ तो भी ऐसा करती हूँ कि उनको मैं पढ़ा रही हूँ और टेकअप ले रही हूँ, एग्ज़ाम टाइम है। तो इस बात का भी मुझे अभी डीएम्स आए कि मैम आप इतने बिजी हो के घर जाके आपके बच्चों का टेकअप लेती हैं। मैंने बोला बिल्कुल, मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा।
पता चले। मेरा तो घर जाके रोल माँ का भी है, माँ मैं का उनकी जायज है। माँ भी हूँ, तो मुझे नहीं देखूंगी तो बोला मम्मी अपना काम करते हैं, हम अपना करते हैं, सब अपना करते हैं, मजे से जीते हैं। तो मुझे देखकर कितने लोगों ने मुझे बोला कि अगर आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। अगर आप बिजी शेड्यूल में जाके अपने बच्चों के लिए कुछ कुकिंग करती है, उनके साथ क्राफ्टिंग करती है, आर्ट करती है, टेकअप लेती है, तो हम क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मोटिवेट करूँ और लोगों को सच्चाई दिखाऊं। अगर मैं खाती हूँ खिचड़ी तो मैं खिचड़ी पोस्ट करूंगी। जी। और मैं तो प्राउडली कहती हूँ कि आई लव खिचड़ी, बिकॉज हम्म। बहुत ही अच्छा वाला। तो हर चीज़ में मैं बेसिक रहना, कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखूँ। राइट मैम। हाँ मैम, और ये दूसरी बात ये रही कि जैसे अभी आपने बताया कि मुझे दोनों जगह, तो आप दोनों ही जगह एक माँ का किरदार निभा रहे हो कि भाई मुझ, और ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आपने बताया कि 15-16 घंटे यहाँ तो उसके बाद घर जाके फैमिली को भी देखना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और दूसरों लोगों को सीख मिलती है। अच्छा मैम, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत सारे लोग आते हैं या जो लोग शो में चले जाते हैं, तो आज का जो हमारा इंडस्ट्री का जो टाइम है, जिस तरीके से जो न्यू कमर आते हैं, चाहे वो सीरियल के लिए हो या फिल्म के लिए हो, तो देखा जाता है कि लोग जैसे ही मतलब यहाँ कदम रखते हैं, तो एक तो उनका एक एम होता है कि नहीं हमें एक्टिंग करना है या हमें इस जगह जाना है, तो वो उस चीज के साथ साथ में पार्टी दिखावा ये सब में पहले होते हैं। तो पहले मैम होते उसके हैं। लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो चीज आते ही सबसे पहले जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है, जो जिस चीज के लिए हमने यहाँ पर आए, तो हमें वो देखना चाहिए कि साथ साथ अपनी लाइफ को भी कि नहीं हमें दिखावा चाहिए, हम पार्टी कर रहे हैं, नाइट क्लब हो गया या जो भी है वॉट एवर, तो उस तरीके से। जो आजकल का जनरेशन मुंबई में आ जाता है, रोज कितने बच्चे आते हैं, जी जी। कितने एक्टर, सबको हीरो हीरोइनी बनना है। कोई मतलब मैं एक ही चीज उनको बोलूंगी कि नो योर सेल्फ, खुद को जानो। ऐसा नहीं होता कि सुबह मतलब मुंबई की टिकट निकाल ली, थोड़ा सा चार लोगों ने बोल दिया, देखो दुनिया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ। तो वही लोगों का जो अरे तू तो बड़ी सुंदर लग रही है, तुम्हें तो ट्राई करना चाहिए एक्टिंग में, अरे तू तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, पढ़ना छोड़ दे। अरे भाई, लोगों के बोलने पे मत बोलो कुछ भी, कि लोग तो कुछ भी, उनको जो ठीक लगेगा वो उनका दृष्टिकोण है। वो कहानी सुनी होगी कि भाई 10 पेंटर को एक हाथी के राउंड में बिठा दिया और बोला कि आप पेंटिंग बनाओ हाथी की, तो सबने पेंटिंग बनाई, देखा जाए तो सब गलत है, सब क्योंकि गलत। उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग बनाई, और देखा जाए तो सब सही है। सब सही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू, आप खुद को नो योर सेल्फ, आप बस बिस्तरा उठाया, टिकट निकाली और चले आए, फिर उनको सिर्फ पार्टी दिखी, वो इंस्टाग्राम के पोस्ट दिखे, खुद का टैलेंट दिखाई नहीं। तो नो योर सेल्फ, आप क्या करना चाहते हो, आप में क्या पोटेंशियल, आपके करने से आपकी फैमिली को कितना सुख या दुख मिलेगा। क्योंकि जो माँ बाप आपको, माँ आपको 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल गोद में रखती है और जीवन भर आपको हृदय में रखती है, उस माँ का हृदय तोड़ के आप निकल जाओगे, कहीं कुछ ऐसे जगह पे चले जाओगे, आपको कुछ हो गया, तो वो तो बेचारी जिंदगी भर रोती रहेगी। तो उनको ये बोला बस अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ, आपको क्या करना है, आस्क योर सेल्फ कि आप किस में बेस्ट हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम करो उसमें आप बेस्ट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इंडस्ट्री में आ गए, हो सकता है आप समझ ना हो और आप हीरो बनने या हीरोइन बनने आ जाओ, लेकिन आके आपको ये पता चले कि नहीं मैं तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन अच्छा करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो स्विच स्विच करो उस जगह पे जहाँ पे लगता है कि आप बेस्ट हो सकता है कि एक रास्ता है, एक जरिया है, आपको मंजिल कभी बोलते हैं ना, जी ऊपर वाला पहुंचाता है, रास्ता जी, बनाता वो तो बनाता है है। ना, तो हाँ। कभी कोई निमित्त बनता है, कहीं कोई रास्ता दिखाता है, कहीं कोई दिशा दिखा देता है कि उधर जाओ इधर जाओ, पर वहां जाके कहीं पे भी आप जाओ, नो योर सेल्फ, आप अपने खुद को पहचानो। कोई अच्छा लगता है भाई मैं बहुत खूबसूरत है, मेरे जानने में एक डायरेक्टर है, लड़की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उसको लगता है कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, तो अभी वो कमाल के डायरेक्टर है। वेरी गुड, तो अच्छी बात है। करेक्ट, तो हाँ। आप सिर्फ लोगों के कहने पे मत कुछ भी डिसीजन लो, नो योर सेल्फ, तो आप अपनी ऊंचाइयों पे सक्सेस जरूर आप पालोगे। जैसे वो लाइन थी ना ओपरा के, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जाहिर सी बात है क्योंकि लोग अभी पर्सनल इतना ले लेते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि फैमिली भी है, मॉम है, डैड है, घर मेरी में खुद भाई का बहन। अनुभव है, जब हम्म। मैं एक्टिंग फील्ड में आई तो हम्म। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। मेरा थिएटर करना वो सब किसी को पसंद नहीं था। सब लोग मेरी फैमिली को कोसते थे कि अरे बेटी को बिगाड़ के रखा है, ये है वो है, क्या एक्टिंग करती है, क्या थिएटर करती है, क्या हमने तो कुछ देखा नहीं, देखो तो कितने बड़े बड़े स्टार प्लस पे सीरियल आते हैं, अगर इतनी टैलेंटेड होती सीरियल में आ जाती, ये होता वो होता। तो मैंने तब बोला कि नहीं, मुझे थिएटर में मज़ा आ रहा है, मुझे थिएटर करना है। क्या तो अच्छी करना खासी मेरी जॉब थी स्कूल में, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, है। तो
पहले स्कूल फिर कॉलेज में, तो ऐसे और पढ़ती भी जा रही थी क्योंकि मुझे पढ़ाई का वैसे भी शौक है। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं मुझे थिएटर करने में मुझे खुशी मिल रही है, नेशनल इंटरनेशनल शोज़ हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिल रहा है, तो ये अच्छी लाइफ थी। लेकिन जब मुझे फाइनली सामने से हमारी देवरानी जो स्टार प्लस पे मेरा शो आता था बहुत पहले, सामने से ऑफर आई, सामने से मुझे बोला कि आप स्टार प्लस का शो करेंगे, तो ये होता है आपका सक्सेस। बोलते हैं कि जो आपका टैलेंट को एक्चुअली पहचाना गया, एक्चुअली कद्र हुई और आपको आपको सामने से बुला के लेकर गए, तो वही लोग जो कोसते थे वही लोग फ़ोन करके बोलने लगे कि हमको तो पहले से पता था वो बहुत टैलेंटेड है। तो मतलब लोगों को ऐसे पलटी मारने में टाइम नहीं टाइम नहीं लगता। लगता, मतलब वो अपने ही लोग थे जो मतलब हमेशा ताना मारा ताना- करते थे या फिर तो आपकी मॉम को बोला करते थे कि यस, नहीं तो ऐसा ये ऐसा। हमारा मेरा परिवार था जिसने सपोर्ट किया, परिवार था जो साथ में रहा। और कहीं ऐसा भी नहीं कि हमेशा सपोर्ट किया, कहीं गलत लगता था तो वो डांट भी देते थे और जी सुन भी लेते थे, लेकिन उनका साथ और सहकार बहुत ज़रूरी होता है। अपने जी। परिवार को साथ लेके परिवार। चलो, बाकी तो दुनिया का कुछ नहीं होता, वो अपने हिसाब से बोलती तो रहती है। मैम कभी